दरबार में क्या है ये? हेलो हेलो माइक दो सनी भाई। कबड्डी काटे हेलो प्राइवेट वो अपने घर गया। क्या प्राइवेट मर गया फिर घर गया? हाँ मैं नहीं समझा। प्राइवेट मर के घर कैसे चला गया? क्या भूत बन गया आएगा? पतो नहीं। अच्छा भूत बन के ही चले आइए। महाराज हाँ क्या हमें बुला रहे हैं? हाँ प्राइवेट तुम्हें को बुला रहे हैं। तो प्राइवेट का नहीं सरकारी वाले को बुला लेते। पहले प्राइवेट को बुलाना है। तो प्राइवेट को पहले बुलाना है। हाँ और सरकारी सरकारी तुम्हारे पीछे आएगा। हमारे पीछे आएगा। हाँ आगे आवे तो ऐसा है प्राइवेट। हाँ पहले तुमसे भी कुछ हालचाल पूछना है राज का। अच्छा उसके बाद सरकारी को बताएगा ही। अच्छा चलो ठीक है। आती था, आ जाइए। बिल्कुल आती था। चलते ही महाराज के दरबार की ओर हमारे महाराज ने हमको बुलाया है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कल दिन की कथा में हमारे बाबा साहब के कैसे पुत्र खत्म हुए थे और उसी के उपलक्ष्य में एक गीत है गुरुजी कैसे हमारे बाबा साहब बिलख रहे थे और कह रहे थे क्या अरे मिलई कैसे हो मिलई कैसे अरे मिलई कैसे हो मिलई कैसे अरे पिछड़े मेरे लाला मिलई कैसे और क्या हुआ परदेस गए ढूंढने से मिले भैया परदेस गए ढूंढने से मिले दादा पर लोग गए तो मिले कैसे पर लोग गए तो कैसे पिछड़े मेरे बेटा मिले कैसे पिछड़े मेरे लाल
दिल जो जले तो बुझे कैसे बिछाए मुझे लाला। बिछाड़े मेरे बेटा, बिछाड़े मेरे लाला, कैसे बिछाड़े मेरे लाला। और सुन बेटा, कपड़ा कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले भैया, कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले रामा। अब आपका कपड़ा फट जाता है तो सबसे तो सिलवा लेते हो ना। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले भैया। और ये हमारी छोटी बहन, छोटी सी गुड़िया की तरफ से ये 10 रुपए का धमदान आया है। मेरा काम यही है कि हमारी बहन अच्छे से पढ़ लिखे और जोर बने। और इसी बीच हमारे भाई ये टिंकू भाई के साले साहब हैं ब्रह्मपुरा वालों के, और ये झबरा से हमारे भैया सीलू भाई ये 50 रुपए ऑनलाइन भिजवा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। कपड़ा जो फटे दर्जी से सिले भैया, मेरे थे जो फटे, मेरे थे जो फटे वो सिले कैसे। बिछड़े मेरे लाला, बिछड़े मेरे बउआ, कैसे बिछड़े मेरे लाला। हमारे दादाजी की तरफ से ये 20 रुपए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं कामना ये करूंगा कि ऐसे ही आशीर्वाद देते रहे। बिछाड़े मेरे बेटा, मिले कैसे बिछाड़े मेरे लाला, मिले कैसे। और इसी बीच हमारे साहब फूफा जी मेरे पंकज कुमार जी भोनी फुरवा से 50 रुपए धमदान दे रहे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद के आभारी आपके। जय मंगलो साहब का। चलते हैं अपने महाराज के दरबार की ओर, और बहुत समय हो गया है अभी तक अपने महाराज के दरबार की ओर नहीं पहुंचे हैं। महाराज के चरणों में दुई बे माटी से पार हो। आवाज रहिए, आवाज रहिए, प्राइवेट आवाज रहिए। प्राइवेट कहिए महाराज। हेलो हेलो हेलो। प्राइवेट हाँ मैंने तुम्हें इसलिए याद किया है, बहुत दिन हो गए हाँ। तुम्हें राज में नहीं बुलाया गया, अच्छे क्योंकि आपकी जरूरत तो तब पड़ती है जब राज में कहीं से कुछ बगावत होती है। तो हमें लगता है हाँ, कि हाँ। हमारे राज में कुछ बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। क्या हो गया महाराज जी? हाँ, क्या मुझे आप बताएंगे कि आज अपनी राज्य में ऐसा कौन सा संकट आन पड़ गया? प्राइवेट कहिए महाराज जी। इसीलिए मैंने तुम्हें कुपियातन के रूप में बुलवाया है। जाइए हाँ। और सारे राज में घूम के आइए और पता लगाइए कौन कौन कर्मचारी राज के खिलाफ बगावत करना चाहता है। महाराज जी हाँ, जैसी आपकी आज्ञा
मैं अवश्य जाता हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। महाराज जी, देखिए आज मंत्री से कहने लगे, राजन हे मंत्री, कहिए महाराज जी। देखिए मेरे राज्य में बड़ी पहले अमन चैन थी, लेकिन अब मेरा शरीर जर्जर हो रहा है। अब हमसे ये कारोबार संभाला नहीं जा रहा है और मुझे कोई ऐसा भी समझ में नहीं आ रहा है जिसको मैं ये राजपाट दे दूं और वो राज सत्ता को संभाल सके। हमें कोई समझ में नहीं आ रहा है मंत्री, कोई अगर ऐसा योग पुरुष हो तो हमें बताओ, तो उसका हम सहयोग लेकर के ये राज सत्ता चलाने में थोड़ी आसानी हो जाए मुझे। सुनो मंत्री, कहिए महाराज जी। देख रहे हैं हमारे राज्य की हालत क्या है। हमारे राज्य के कर्मचारी बगावत कर रहे हैं, क्योंकि जिस राज्य में सेनापति नहीं होता है उस राज्य की हालत कैसी होती है ये महाराज, तुमको पता ही होगा। हाँ हाँ, मंत्री, कहिए महाराज जी। हमें कोई ऐसा विद्वान नहीं मिल रहा है जो कि हमारे राज्य की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठ सके, उसे मैं सेनापति बना सकूं और लेफ्टिनेंट जनरल बना सकूं। तुम्हारी नॉलेज में कोई है? महाराज जी, हाँ। चलो ढूंढते हैं जाकर। ये बात आप सही कह रहे हो कि आपके राज्य में सबसे बड़ी बगावत तो इधर साइड से हो रही है, बहुत शोरगुल हो रहा है। महाराज जी, हम जाते हैं और ढूंढ कर लाते हैं। लाइए ढूंढ। महाराज सुनो, हमारे दिमाग में एक बात है। क्या है? महाराज, आपने अपने कोष से 25 रुपया महीना शुल्क दी थी, वो किसे दी थी है याद कुछ? हाँ यार, किसे दी थी? ये 25 रुपए मासिक के हिसाब से मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी थी। और आपने क्या कहा था? और मैंने यह भी कहा था, एग्रीमेंट करवाया था कि जब आप विद्वान हो जाएंगे, हाँ। उसके बाद हमारे राज्य में 10 साल नौकरी करनी पड़ेगी। तो महाराज, हमें यही समझ में आता है कि उन्हीं को बुलाए लो, उनसे ही हो, हमें कोई समझ में नहीं आए रहो। ऐसा है मंत्री, जी अभी हमारे भीमराव की शिक्षा अधूरी है और मैं अधूरी शिक्षा भीमराव को बुला लेंगे तो वो भीमराव क्या कहेगा कि पहले तो राजा ने मुझे लंदन भेज दिया उच्च शिक्षा पाने के लिए और उसके बाद अधूरी शिक्षा में वापस को बुलवा लिया है। नहीं महाराज जी, मेरा आपसे एक निवेदन है। क्या कहना चाहते हो मंत्री? महाराज जी, भीमराव अम्बेडकर ने आपके राज्य में 10 वर्ष का वादा किया था कि हम आप जब पढ़ लिख कर विद्वान होकर के जब आएंगे राज्य में, तो आपके राज्य में 10 वर्ष अवश्य नौकरी करूंगा। तो इनसे बढ़िया विद्वान महाराज कौन हो सकता है? राजमंत्री जी महाराज, तुम कहते रहे हो, लेकिन हमारा दिल का बात नहीं दे रहा है, क्योंकि अम्बेडकर की शिक्षा भी अधूरी है और जब तक भीमराव अम्बेडकर शिक्षा पूर्ण न कर ले तब तक बुलाना उनको कतई वर्जित है। महाराज, आपकी बात तो ठीक है, मगर आपके राज्य में सेना नायक ना हो वो राज कभी चल नहीं सकता है। राज को चलाने वाला कोई नहीं है तो राज को चल कैसे सकता है? महाराज जी, राजमंत्री जी महाराज, तुम अगर यही चाहते हो तो अम्बेडकर को ताड़ कर लीजिए और बुलवा लीजिए, कह देना कि आपको महाराजा बड़ौदा ने याद किया है और तत्काल बड़ौदा आ जाए। जी महाराज, जैसे आपकी आज्ञा। हेलो हेलो, कोलंबिया विश्वविद्यालय, भीमराव अम्बेडकर आपको सियाजी गायकवाड़ बड़ौदा नरेश याद कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी आने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। क्या भैया, जब आज कितने लोगों के समझ में आई है कि जे अधूरी शिक्षा छुड़वाए के काय बुलवाए ले रहे हैं?
क्या भैया आई समझ में? इनकी सोच ये है कि अगर बाबा साहब पढ़ लिख गए और विद्वान बन गए तो ये बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ कर डालेंगे, और अगर शिक्षा अधूरी रह गई तो ये नहीं रह जाए। तब कही जात के अधूरों ज्ञान का काम को नहीं होते। इनकी ये सोच है। आज इन्होंने फोन किया तो कैसे फोन रिसीव हो रहा है? तार किया। आप तो फोन को जमाना आएगा है, उस समय तार चलते थे, तार का बेतार होता था। तब ये खबर मिली, और खबर मिलने के बाद आज बाबा साहब देखिए कोलंबिया विश्वविद्यालय में जब ये पढ़ रहे थे, अब इन्हें सूचना मिलती है तो चलते वहां से कि सोच विचार करे बाबा साहब ने, और अपने मन में यो विचार किया। और ये हमारी बहनें पलक और नैन्सी ये 50-50 रुपए धमदान दे रही है अजीत मन से। जय मंगलो बहनों का। सोच विचार करके बाबा अपने मन में यो विचार किया। अब राजन का आदेश हुआ, अब राजन से अब मिला जाए। अब जा करके हमें तार मिला है, और हमने वादा भी किया था, कि आप हमें जब बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। उन्होंने तो कहा था कि 10 साल की नौकरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये निश्चय नहीं किया था कि तुम्हें हम कब बुला लेंगे। आज बाबा साहब ने ये खबर भेजी है, हम जरूर। और इसी बीच कुछ धमदान आया है हमारे पास। हमारे चाचा जी सुरेश बाबू, सुरेश सिंह उर्फ छोटे, ये 50 रुपए धमदान भिजवा रहे हैं। आशीर्वाद के आभारी रहेंगे आपके, बहुत बहुत साधुवाद। हमारे श्रीमान जी चौधरी चाचा जी ये इसी गांव निवासी ये 100 रुपए का धमदान दे रहे हैं दोनों भाइयों के लिए। हमको सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हैं। आदो खाना दो अकेले खाए धरे धीरे धीरे चल के बाबा अभी बड़ा नगरिया है, अभी बड़ौदा से चल कर बाबा फिर कोल्हापुर में आए हैं। महाराजा बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ की जय जयकार हो। खुश रहिए, आबाद रहिए। और बेटा तुम्हारी यात्रा कैसी रही? राजन, हाँ यात्रा तो सुखद रही, लेकिन राजन हाँ भीमराव क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूं कि आपने हमसे कहा था
कि आप उच्च से उच्च शिक्षा पाना, और आपने शिक्षा अधूरी होते हुए हमें बुला लिया। मेरा आपसे निवेदन है, आरजू है, मिन्नत है, प्रार्थना है। राजन, मैं जानना चाहता हूं कि क्यों बुलाया गया, क्या कारण है, मैं जानना चाहता हूं राजन, जानना चाहता हूं। बेटा भीमराव, कहिए राजन। पहले बैठिए, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। कहिए बेटा भीमराव, कहिए। मैं तुमको अपने दिल की बात बताऊंगा। हाँ भीमराव, हमारे राज्य में हमारे उच्च बड़ी कर्मचारियों ने बगावत करना शुरू कर दिया है। इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि हमारे राज्य में कोई सेनापति नहीं है। अच्छा। और यह भी मैंने देखा कि आप इतना विद्वान भी कोई नहीं है। बेटा भीमराव, ये तो हमारी मजबूरी है। मजबूरी के कारण ही बेटा भीमराव मैंने तुम्हें पढ़ाता बुलाया है। राजन, क्षमा करें राजन, क्षमा करें। इतने ऊंचे पद पर बैठाल कर आप सोच रहे होंगे कि राज्य में खुशहाली आ जाएगी। नहीं राजन, नहीं। राज्य में एक तूफान उठ खड़ा होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि आपके राज्य के मनवादी कर्मचारी मुझे सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि राजन, कुछ तो करेला कड़वा होता है, कुछ नींव पर पौड़ाने का कार्य कर रहे हैं। राजन, आपके राव, तुम ये मत कहिए करेला जितना भी कड़वा होगा उतना ही औषधि बढ़िया होगी। बेटा भीमराव, तुम घबराओगे नहीं। मैं राजा प्रधान ने तुम्हें लेफ्टिनेंट जनरल बनाने का सोच रहा हूँ। राजन, हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल यानी सेनापति। यस। आप कहीं भूल तो नहीं कर रहे? नहीं बेटा भीमराव, मैं भूल नहीं कर रहा हूँ। मेरा निर्णय सही है और सच है निर्णय। राजन, अगर आप भूल नहीं कर रहे हैं तो फिर सोच समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं धोखा खा रहे हैं। क्योंकि मेरा जन्म शूद्र वंश में हुआ है और आपके राज्य के मनवादी कर्मचारी इस शूद्र वंश के व्यक्ति को सहन कैसे कर पाएंगे? राजन, अगर सहन नहीं कर पाए तो और बगावत हो जाएगी राजन, और बगावत हो जाएगी। इसलिए ये अपना निर्णय बदल दीजिए और ये पद किसी और को दे दीजिए। बेटा भीमराव, कहिए राजन। शूद्र आप भी हैं और मैं भी शूद्र हूँ। इसीलिए तो हमारे मनवादी कर्मचारी हमें कहीं ढोरों का राजा कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, मूर्ख राजा कहते हैं, बेवकूफ राजा कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भीमराव, तुम घबराओ नहीं। मैं तुम्हें संकल्प देता हूँ कि मैं तुम्हारा पूरा हेल्प करूंगा। तुम्हें अपने राज का सेनापति बनाऊंगा और बनाने का अभी तुम्हारे लिए नियुक्त पत्र तैयार करवा रहा हूँ। ठीक है राजन, ठीक है। अगर आपकी यही इच्छा है तो एक अपॉइंटमेंट लेटर लिख दीजिए। मैं आपका कार्य पूरी तन्मयता और ईमानदारी निष्ठा से निभाऊंगा। ठीक है बेटा भीमराव, बैठिए। मैं आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर बना रहा हूँ। राजमंत्री, मोबाइल चला गया हम पर बाबा जी का। राजमंत्री भीमराव के लिए अपॉइंटमेंट लेटर तैयार कर दीजिए और भीमराव को सौंप दीजिए। भीमराव नियुक्ति आज से कर दीजिए और आज तो भीमराव थके हुए होंगे, आराम करेंगे जाके। कल से हमारे राज्य की सेनापति कुर्सी पर बैठ के सेनापति का कार्य करेंगे। जैसी आपकी आज्ञा हो। बाबूजी, हाँ कहिए। महाराज ने आपके लिए लेटर भेजा। ये ठीक है। अकाउंटेंट सेनापति, सेनापति का पद यानी ज्वाइनिंग लेटर। लेटर। अच्छा, ठीक है। महाराजा जी का आदेश मेरे सर माथे, मैं ये लेटर और ये पद स्वीकार करता हूं। बाबू जी ड्यूटी आज तो थके आ रहे हो। ठीक है, तो चल के आए, ठीक है, ड्यूटी करियो। ठीक है। जब आप कितने महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की जय जयकार हो। बेटा भीमराव,
खुश रहिए और कल से ड्यूटी पर आइए। आज आराम करिए, कल सुबह 8 बजे नहा धो के ऑफिस आना है। हेलो। अरे जगत में